बोतल 2 कौए। हाँ। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। जान नहीं जाम से है प्यार। शराब का स्टॉक खत्म होने की सता रही चिंता। आखिर क्यों लोगों को है जाम से इतनी मोहब्बत। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगते ही शराब के लिए लगी लाइनें। महिलाएं भी किसी से कम नहीं। अब जरा सोचिए, आपको आपकी जान प्यारी है या फिर जाम। जी हाँ, चौंकिए नहीं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस खबर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उस खबर से यही सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोगों को जाम से इतनी मोहब्बत है। चलिए हम बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली में जैसे ही मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया वैसे ही लोगों ने जाम यानी कि शराब का स्टॉक लगाना शुरू कर दिया। अरे भाई, उन्हें चिंता सताने लगी है कि कहीं पिछले साल कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन की तरह इस साल भी हालत खराब ना हो जाए और उनके महखाने सूने न रह जाएं। है ना चौंका देने वाली खबर, लेकिन हकीकत है। वीडियो में आप खुद साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब महिला क्या पुरुष सभी लंबी कतारों का हिस्सा बन बैठे हैं। लॉकडाउन की घोषणा होते ही दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बेहद ही चौंकाने वाली थी। इन सब के बीच कई ऐसे लोग भी थे जो शराब के फायदे गिना रहे थे। ऐसी ही एक महिला गीता कॉलोनी के शिवपुरी इलाके में शराब की दुकान के बाहर मिली। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या लेने आई हैं, तो उन्होंने कहा, मैं दारू लेने के लिए आई हूँ। इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये दारू फायदा करेगी। मुझे दवाओं से असर नहीं होगा, पैक से असर होगा। हम लेने आए एक बोतल 2 कौए। हाँ। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चल रही है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। ये कितनी हैरत अंगेज कर देने वाली बात है कि आखिर एक महिला ये सब बोल सकती है। अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगाइए कि कोरोना जैसी इस भीषण महामारी में एक तरफ लोगों को दवाएं नसीब नहीं हो रही, तो छोड़िए शवों को उनके दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिल पा रही और इन जैसे लोगों को जान से ज्यादा जाम की पड़ी है। और शायद ये बात सच साबित हो गई कि महिला वाकई में किसी से कम नहीं। भारी तादाद में लोग शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं। देखिए कि आप किस तरह से लोग शराब की दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। इसी तरह की तस्वीरें गोले मार्केट इलाके से भी आई, जहां एक शराब की दुकान के बाहर लोगों की कतार लग गई। खान मार्केट इलाके में भी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। उधर केंद्रीय भंडार पर लोग राशन और जरूरी सामान खरीदने के लिए भी लाइन में खड़े दिखे। आगे भी बचेंगे। ये कितनी हैरत अंगेज कर देने वाली बात है कि आखिर एक महिला ये सब बोल सकती है। अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगाइए कि कोरोना जैसी इस भीषण महामारी में एक तरफ लोगों को दवाएं नसीब नहीं हो रही, तो छोड़िए शवों को उनके दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिल पा रही और इन जैसे लोगों को जान से ज्यादा जाम की पड़ी है। और शायद ये बात सच साबित हो गई कि महिला वाकई में किसी से कम नहीं। भारी तादाद में लोग शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं। देखिए कि आप किस तरह से लोग शराब की दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। इसी तरह की तस्वीरें गोले मार्केट इलाके से भी आई, जहां एक शराब की दुकान के बाहर लोगों की कतार लग गई। खान मार्केट इलाके में भी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। उधर केंद्रीय भंडार पर लोग राशन और जरूरी सामान खरीदने के लिए भी लाइन में खड़े दिखे।